एमएलसी उपचुनाव को लेकर के जो है बड़ा चर्चा जोरों पर है। आपको बता दें कि ये जो उपचुनाव हो रहा है, यहाँ से जो एमएलसी थे वर्तमान में सांसद हो चुके हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, उनके सांसद होने के बाद ये सीट जो है रिक्त हुआ था और उस पर उपचुनाव होने हैं। उसको लेकर के कुल मिलाकर के 18 जो है उम्मीदवार नामांकन किए हैं, जिसमें से सारे के सारे उम्मीदवार जो है जीत का दावा कर रहे हैं और पूरा दम लगाए हुए हैं। और अभी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, बात करेंगे एहतसामुल हसन रहमानी जी, जो AIMIM पार्टी जिनको समर्थन करती है। स्वागत है हमारे चैनलों में जी। मैं एहतसामुल हसन रहमानी, तीर्थ स्नातक, विधान परिषद MLC प्रत्याशी। आप तिरहुत स्नातक उपचुनाव में अपना दावेदारी कर रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे, लेकिन ये चुनाव जीतने से पहले हम चाहेंगे कि आप जो ये चुनावी मैदान में आए हैं, तो मुख्य मुद्दा क्या है आपका? जब आप MLC लोग आपको अगर मौका देता है तो प्राथमिकता क्या काम होगा आपको इस स्नातक स्तरीय क्षेत्र के लिए? शिक्षक जो भाई है, जो शिक्षका बहन है, उनके साथ जो आचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ जो सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है, उनको उनके पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं, उनको आदर और सम्मान नहीं मिल रहा है। उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और उनको सम्मान दिलाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे। और जो शिक्षित बेरोजगार हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको चाहे रोजगार दीजिए, चाहे 5,000 रुपया उनको हर माह महंगाई कदम है बेरोजगारी भत्ता दीजिए। जो वकील हैं, अधिवक्ता महोदय हैं, वो अधिवक्ता को अधिवक्ता सम्मान निधि, वरीय अधिवक्ता को उनका सम्मान निधि, मरण उपरांत उनके परिवार को पारिवारिक लाभ, पेंशन। उत्तर बिहार में जो हर साल आने वाले प्रलयंकर बाढ़, उसका स्थायी समाधान। जो स्मार्ट मीटर है, उससे तमाम लोग परेशान हैं, तबाह है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर, उसको अविलंब हटाने की सरकार से हम मांग करते हैं। नहीं हटाएंगे तो सड़क से सदन तक इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और हक का इंसाफ दिलाएंगे। आप मुस्लिम कहा जाए तो मुस्लिम उम्मीदवार 18 जो उम्मीदवार हैं उसमें से इकलौता मुस्लिम उम्मीदवार हैं, तो क्या लग रहा है? और कहा जाए तो सबसे अधिक मतदाता जो है आपके मुस्लिम समाज से ही आते हैं इस स्नातक क्षेत्र में, तो क्या मुस्लिम समाज के साथ साथ में और भी समाज का आपको समर्थन मिल रहा है, या फिर मुस्लिम वोटरों के बलबूते आप मैदान में आ गए? हम पुराने हैं, हम जो है जो ग्रास रूट के आदमी हैं और सभी लोगों के लिए हमने काम किया है और सभी समाज का समर्थन हमको प्राप्त है। हर समाज के लोग, चाहे पिछड़ा, चाहे अगड़ा, चाहे दलित, चाहे अल्पसंख्यक, ये तमाम लोग हमको समर्थन दे रहे हैं। कल हम हाजीपुर में भी थे, महुआ में भी थे, वकील लोगों से मिले। हर समाज के जो अधिवक्ता महोदय हैं, जो शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, IAS हैं, तमाम लोग का समर्थन हमको प्राप्त है। मालिक चाहेगा, अल्लाह तबारक तआला चाहेगा तो मैं चुनाव जीतूंगा। सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि जब विद्यार्थी पढ़ने जाता है यूनिवर्सिटी में, तो 3 साल के कोर्स को 6 साल लग जाता है। बिहार यूनिवर्सिटी का जो ये कार्यकाल होता है, 3 साल में जो डिग्री मिलनी चाहिए थी, उसके लिए 6-6 साल लोग बच्चे को इंतजार करना पड़ता है। उसको लेकर के आप क्या करेंगे? इसके लिए महामहिम राज्यपाल से लेकर जो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब हैं, उनसे हम लोग वार्ता करेंगे। बात करके उसको पटरी पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी देश में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव देख लीजिए, झारखंड चुनाव देख लीजिए, उस पे एक मुद्दा बड़ा भारी रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। और इस मुद्दा पे जो है जमकर के लोग वोट किए हैं। वन साइडेड हिंदू मुस्लिम होना ही था। क्या ये जो अभी स्नातक स्तरीय चुनाव है, इसमें भी जो है बटेंगे तो कटेंगे वाला मुद्दा रहेगा क्या? देखिए, भारत जो है एक बहुत खूबसूरत बागीचा है। ये देश, इसमें हर फूल को खिलने का पूरी आजादी है, पूरा मौका है। इसलिए इसमें तमाम जहर फैलाने वाले लोग जहर फैलाते हैं, लेकिन तमाम लोगों को भारतीय लोकतंत्र में जीने का, लड़ने का, है ना, पढ़ने का, लिखने का, हर चीज की आजादी है। यहाँ ये दुनिया में खूबसूरत एक नमूना है जो हमारा भारतवर्ष है, जहाँ के हम नागरिक हैं।
इसलिए उन सब चीजों से कोई मतलब हम नहीं रखना चाहते। हम सोशलिस्ट आदमी हैं, हम जो है क्या नाम है, सोशलिस्ट आदमी है, और हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, और तमाम समाज के लोग हमको समर्थन दे रहे हैं, हमको मदद कर रहे हैं। सबके साथ हमारा भाईचारगी है, सबके शादी में, ब्याह में, पूजा में, पटल में, श्राद्ध में, सुख में, श्राद्ध में, सब में जाना आना है। इस जहरीली बात जो जहर गलने वाले हैं, गलत लोग हैं, वो करते रहते हैं। मतलब इस बयान से आपको कोई इत्तेफाक नहीं, आप जो है कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं कि बटेंगे या कटेंगे, इससे आपको कोई मतलब नहीं? इससे क्या रखा जाएगा? अब जो कुछ लोग हैं जो वक्फ के मामले पर, वक्फ बोर्ड की जमीन को केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण हड़पना चाहते हैं, तो हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लोकसभा में बड़े मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और पूरी कोशिश अपनी कर रहे हैं, पूरी शक्ति लगा रहे हैं कि ये बिल पास न होने पाए। सिंगल वो आदमी है, एमआईएम के सरबराह सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो पूरी मजबूती के साथ, बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, और पूरी मजबूती के साथ जो जो गांधी का जो रास्ता है, कर्पूरी क्या नाम है, लोहिया का जो रास्ता है, उस रास्ते से वो अपनी बात को उठा रहे हैं, सत्य और अहिंसा के रास्ते से अपनी बात को उठा रहे हैं, और मालिक चाहेगा तो इंसाफ मिलेगा, और वक्फ की जमीन को जिस तरह सरकार चाहती है हड़प लेना, वो नहीं हो पाएगा। वक्फ बोर्ड पे भी बड़ा आरोप लगता है कि कभी भी किसी भी जमीन पे अपना दावा ठोक देती है, और उसका भी जो है सिर्फ वक्फ बोर्ड यदि कह दे कि ये जमीन हमारी है तो जमीन उसकी हो जाती है। वैसी परिस्थिति में वक्फ बोर्ड का जो ये कानून है कि वो सिर्फ दावा करने मात्र से उसकी जमीन हो जाती है, इसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वक्फ बोर्ड का तो अमेंडमेंट बिल पहले से वो सब कुछ है, संविधान है, और उसके कानून है, आईन है, और उस आइन के तहत लोकसभा में हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार विधानसभा में हमारे बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, ये पूरी मजबूती से वक्फ बिल, और जो इनका बुनकरों का मामला है, जो बुनकरों की इसको जबरदस्ती हड़पने का काम किया जाए सरकार के द्वारा, उसको विवाह बहाना पैसा कमाने का मामला किया जा रहा है, उस पर भी पूरी मजबूती के साथ विधानसभा में उठा रहे हैं, और उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को कोई लड़ रहा है तो एमआईएम लड़ रहा है। तो ये थे स्नातक क्षेत्र से जो है एमएलसी के उम्मीदवार हैं एहतसामुल हसन रहमानी साहब, जिन्होंने सारे सवालों का जवाब बड़े ही बेबाकी से दिया। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये जो बयान चल रहा है अभी, बटेंगे तो कटेंगे, इस बयान का इस चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ता है। आइए हम बात करते हैं, शिवहर के जिला अध्यक्ष है एआईएमआईएम पार्टी के, क्या कहेंगे सर? हमारा कहना यह है कि इस वक्त जो ये चुनाव है, ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, डॉक्टर, इंजीनियर्स, लायर्स का। और हमारे देश में एक जिहालत भरी जो राजनीति या नफरत भरी चल रही है, बटेंगे या कटेंगे, ये एक खास संप्रदाय के प्रॉपर्टी को, उनके इज्जत आबरू को, उनके जान माल को सरकार, जो मौजूदा सत्ता में बैठी सरकार है, उसका एक परंपरा बन गया है कि उसको टारगेट करना, हिंदू मुस्लिम का खेल खेलना और अपनी सत्ता बनाए रखना। बिहार में भी यही चल रहा है। ललन सिंह कहते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते हैं, और आरजेडी मुसलमान के किसी मुद्दे पर बात नहीं करती है। प्रशांत किशोर उपचुनाव में कह रहे हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं दिया इसलिए हार गए। तो इस हालत में हमारी आवाज तो से लेकर के प्रदेश तक दलितों, वंचितों, शोषितों, यतीमों, गरीबों, मजबूरों की जो आवाज उठाते हैं, देश में असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, और प्रदेश में हमारे अख्तरुल ईमान साहब हैं जो इस आवाज को उठाते हैं। इसी तरह से अगर एहतसामुल हसन रहमानी साहब को हमारे तिरहुत के लोग अगर चुनते हैं और राज्यसभा में भेजते हैं, एमएलसी बना करके भेजते हैं, तो ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीनी मुद्दों को उठाएंगे और जमीनी लड़ाई लोगों की लड़ेंगे जिनके हक में नाइंसाफी हो रही है। 18 उम्मीदवार कुल मैदान में हैं। आपके जो उम्मीदवार हैं एहतसामुल हसन रहमानी साहब की लड़ाई किनसे है? हमारे ऊपर वाले की अगर कलम रही तो एहतसामुल हसन से टक्कर में कोई कैंडिडेट ही नहीं है। इसकी वजह हम आपको बताते हैं। एहतसामुल, टोटल इसमें तकरीबन 1.5 लाख वोटर हैं, और 1.5 लाख वोटर में
जदयू ने अभिषेक झा को उतारा है, जो कि मजबूत एक फॉरवर्ड कैंडिडेट है। गोपी किशन वैश्य समाज से है, जिसका एक अच्छा बैकबोन है, जो कि फॉरवर्ड और उसका वोट वो काटेंगे। आरजेडी पार्टी से है वो। उसके बाद जो है विनायक गौतम, जिनका डॉक्टरों में अच्छा पकड़ है। ब्रिजवासिस जी जो टीचर्स के वोट को खींच रहे हैं। इस तरह से राकेश रोशन जमीनी सतह पर मजबूती से। इस तरह से 6 फॉरवर्ड के कैंडिडेट हैं, जिनका आपस में वोटों का एक जबरदस्त बंटवारा है और वो कुल 1.25 लाख वोट में बंदरबाट कर रहे हैं। और हमारे कैंडिडेट हैं जिसको माइनॉरिटी का सपोर्ट हासिल होने के साथ साथ ये जमीन पर रहे हुए कैंडिडेट है और हर समाज का सेवा किया है, खिदमत किया है, इसलिए इनकी लड़ाई में कोई कैंडिडेट ही नहीं है। मतलब सबसे अधिक वोट जो उधर के लोग जो हैं कह रहे हैं कि उन सारे लोगों में जो है वोट बटेंगे, लेकिन आपका एक मुश्त वोट जो है, माइनॉरिटी का वोट जो है एक जगह है। दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटी के अलावा हर समाज का वोट हमारे कैंडिडेट को है। अच्छा, माइनॉरिटी का तो है ही, लेकिन उसके उसके साथ अलावा साथ और हर भी समाज का वोट है, इसलिए हमारा कैंडिडेट किसी से लड़ाई में नहीं है, सबसे क्या लग एक रहा नंबर पे है आगे है। एक नंबर पे चल रहा है। बिल्कुल। क्या कहना चाहिएगा हमारे इस चैनल के माध्यम से? आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने मतदाता से ये अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि एहतसामुल हसन रहमानी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी पार्टी एक डेवलपमेंटल पार्टी है जिसके उम्मीदवार हैं और यहाँ सेवा भाव से लोग राजनीति करते हैं। इस तरह की ना पार्टी मिलेगा ना इस तरह का कैंडिडेट मिलेगा, इसलिए ये तो जीत ही रहे हैं। इनको और प्रचंड बहुमत से जिताए ताकि आने वाले वक्त में हमारे भारत के एक खूबसूरत लोकतंत्र में एक मैसेज जाए कि जो जमीन पर पब्लिक की सेवा करेगा वही चुनाव जीतेगा।